नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला में लिफ्ट के समीप हिमाचल हाट की रखी आधारशिला। एसएचजी की महिलाओं को विपणन और आजीविका मंच होगा उपलब्ध। राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर मंडी जिले में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के साथ एमओयू पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री ने पीजी कर रहे आयुष डॉक्टरों को 100% वेतन देने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में लिफ्ट के समीप हिमाचल हाट की आधारशिला रखी। 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाला यह हिमाचल हाट प्रामाणिक हिमाचली उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत बाजार होगा। साथ ही हिम ईरा ब्रांड के तहत ग्रामीण उद्यमियों, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों की आय, पहचान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। हिमाचल हाट को 24-25 दुकानों वाले एक आधुनिक तन्य संरचना के रूप में विकसित किया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों के स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की जाएगी। यहाँ ग्रामीण कला और शिल्प, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद और पारंपरिक हिमाचली व्यंजन एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक स्थायी विपणन और आजीविका मंच उपलब्ध होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों को हिम ईरा ब्रांड के तहत विपणन द्वारा सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों की बिक्री से स्वयं सहायता समूहों को पहले ही 25 लाख रुपए की आय हो चुकी है, जिसके आने वाले समय में काफी बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 3 साल पहले हमारी जब सरकार बनी थी और हमारी सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी, वो केवल ना शब्दों में रहे, लेकिन सही मायने में उन्हें गांव की जो महिलाएं हमारे कार्य करते हैं, गांव के जो युवा साथी और गांव के जो किसान बागवान कार्य करते हैं, उनके हाथ में पैसा कैसे दिया जाए। जो वो प्रोडक्ट तैयार करती है, हिमीरा के नाम से हमने उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की और ओएनडीसी भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हमने इस वर्ष तकरीबन 25 लाख रुपए का हिमीरा का बिजनेस किया है। गांव की महिलाएं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि यहाँ भी हिमीरा के बुक कैफे खुलेंगे, हिमीरा की ग्रामीण की महिलाएं कैंटीन चलाएगी और आने वाले समय में फूड वैन भी चलाएगी। और फूड वैन से जिन हमने अपनी बहनों को ये फूड वैन दी है, 50,000 रुपए की इनकम इसमें हो रही है। इस वर्ष हम इसमें 60 फूड वैन और अपने ग्रामीण महिलाओं को देंगे ताकि वो अपने आप को समर्थ कर सके। हिमीरा ने बहुत अच्छा काम किया पूरी स्टेट में, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया पूरी स्टेट में। अभी हमारी सरकार आने वाले बजट में महिलाओं को ध्यान में रख के बहुत नई योजनाएं आ रही है। कई चीजें हम आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसका लाभ हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिमला में लोगों के लिए सुविधाओं के उन्नयन के दृष्टिगत काम कर रही है, जिसमें विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए 145 करोड़ रुपए की लागत से एक यूटिलिटी डक्ट का निर्माण भी शामिल है। शहर में 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए सर्कुलर रोड को डबल लेन में बदलने का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है और इन प्रयासों के परिणाम जल्द ही जनता के सामने आएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी जिला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी और विधायक श्री चंद्रशेखर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी साझा की। उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन पहल के माध्यम से हासिल सकारात्मक परिवर्तन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न विभागों में सुधारों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को सूचना एकत्र करने के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे राज्य भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ राजस्व सृजन में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर सरकार की प्राथमिकताओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 2 वर्षीय रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोगों के घर द्वार तक और अधिक सेवाएं पहुंचाने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सभी विभागों में सुशासन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और भारतीय सेना के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रिगेडियर अनुराग पांडे ने भारतीय सेना, जबकि कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना और प्रदेश विश्वविद्यालय के बीच एक सहक्रियात्मक साझेदारी की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य विविध क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य क्षेत्रों में भारत तिब्बत संबंधों पर संयुक्त ऐतिहासिक शोध, निवेश और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आर्थिक और विकासात्मक अध्ययन, ड्रोन प्रौद्योगिकी और ड्रोन रोधी उपायों की खोज और तैनाती, साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास और कार्यान्वयन तथा हरित ऊर्जा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल शामिल है। यह प्रभावी सूचना प्रसार, अनुसंधान एवं शैक्षणिक सहयोग के लिए संकाय एवं कर्मचारियों के आदान प्रदान तथा संयुक्त संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रणनीतिक एवं जनसंचार पहलों पर भी बल देता है। यह समझौता ज्ञापन भारतीय सेना के कर्मियों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में शैक्षणिक पाठ्यक्रम करने का अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आयुष विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर PG कर रहे डॉक्टरों को 100% वेतन देने के निर्देश दिए हैं। पिछली अधिसूचना में केवल 40% वेतन देने का प्रावधान था। यह निर्णय मंगलवार सांय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में स्वास्थ्य पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और इस पहल में आयुष विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश की जलवायु और प्राकृतिक परिवेश स्वास्थ्य पर्यटन की अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने विभाग को उच्च OPD टर्नआउट वाले आयुष स्वास्थ्य संस्थानों का अध्ययन करने के निर्देश दिए ताकि इन सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में रोगियों की संख्या अधिक है, उन्हें पर्याप्त स्टाफ और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि लोगों को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने विभाग को बेहतर ट्रैकिंग और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए रोगी डेटा को हिम परिवार के आंकड़ों के साथ एकीकृत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नाहन में एक नए आयुष महाविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रही है और पपरोला स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने रिक्त पदों को शीघ्र भरने सहित हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने विभाग को स्पीति घाटी जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर्बल उद्यान विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे इस क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता का लाभ उठाया जा सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।